दोस्तों, लोको पायलट की ड्यूटी कैसी होती है, कितनी लंबी होती है, घर से निकलते हैं एक बार तो कब तक वापस आते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं इस ड्यूटी में 2 दिन बाद घर से आया था। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हमें ड्यूटी के लिए कॉल आ गया है। जब भी हमारी ड्यूटी लगती है उससे 2 घंटे पहले कॉल आ जाती है। इन 2 घंटे में आपको नहाना धोना, खाना पीना, बैग लगाना, ठीक है, सारा काम करना होता है। साथ ही साथ उस जगह पर पहुंचना भी, यानी स्टेशन तक पहुंचना भी होता है। अब हमने नहा धो के सारे काम कर लिए, अपने डॉगीज को बाय कर दिया, घर वालों को नमस्ते कर दिए और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े अपने सफर पर। अब चलते हैं अपनी ड्यूटी पर। आज स्कूटी में तेल कम है तो पहले टंकी फुल करा लेते हैं। तेल भरवाने के बाद हम पहुंच गए हैं अब अपने स्टेशन पर। पार्किंग में खड़ी कर पहुंचते हैं हम अपने ऑफिस। स्टेशन पर आज बहुत ज्यादा भीड़ होती है। अपने ऑफिस यानी अपनी लॉबी पहुंचकर हम करते हैं साइन ऑन और सामने खड़ी हुई गाड़ी में हमको बैठा दिया जाता है। मैं और हमारे लोको पायलट साहब दोनों बैठ जाते हैं। 15-20 मिनट का सफर होता है। मैंने सोचा खड़े होकर वीडियो बना लेता हूँ, ब्लॉग तो बन जाएगा कम से कम, है ना। तो 2-3 स्टेशन दूर होता है और हम वहाँ पहुँच जाते हैं 30-25 मिनट के अंदर ही। तो भाई लोग, अब बज चुके हैं शाम के 3:30 बजे और हम पहुंच गए उस स्टेशन पर और अभी हमारी गाड़ी कोई पता नहीं है। हमसे कहा गया है कि ये इंजन खड़ा हुआ है, इसको स्टार्ट कर लो और आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यानी गाड़ियों को जोड़ना और हटाना पड़ेगा, शंटिंग करनी पड़ेगी। पर उसमें अभी समय है तो क्यों ना समोसे और कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, क्योंकि बाहर आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त भी इस स्टेशन पर आया हुआ है गाड़ी के लिए। ये हमारा जो दोस्त है वो है तो बहुत लंबा तगड़ा, उससे हंसी मजाक भी चलती रहती है, पर भाई साहब अपनी बीवी से बहुत ज्यादा डरते हैं। हमारा जो मित्र है वो इतनी बॉडी बनाने के बाद भी घर पे तो अपनी बीवी से डरा घूमता रहता है और यहाँ हमारे सामने अपनी बॉक्सिंग की स्किल दिखा रहा है कि देखो मैं कितना तगड़ा बॉक्सर हूँ। तो खैर, हम दोनों की हंसी मजाक चलती रहती है। वो अपनी गाड़ी का इंतजार करता है और मैं अपनी गाड़ी का। दोस्तों, इस समय शाम के बज रहे हैं 6:15 और अपनी गाड़ी तैयार हो गई है। 3 बजे हम लोग आए थे और उस समय तक इस गाड़ी से जो सामान उतरना था वो उतरा नहीं था। अभी हम लोग क्या करेंगे, गाड़ी को चेक करेंगे और जो इस तरह की दिक्कतें हैं ना, कहीं पे लीक हो रहा है, कहीं पे मतलब जैसे आप घर से कोई सामान लादते हो किसी रिक्शा में, ऑटो में, फिर चेक करते हो ना कि सही से बंधा है कि नहीं, कोई लटका हुआ तो नहीं है, कोई टूटा हुआ तो नहीं है, इसी तरह से चेक करनी होती है। अभी लोको पायलट और गार्ड इसको चेक करते हैं। तो शाम के 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, हमारी गाड़ी रेडी है। अब देखो कब चलती है। तो भाई लोग, इस समय टाइम हो गया है, कितने बज गए, 7:30, 7:15। खड़े काफी समय हो गया है और अब अपनी बोतल भर लेते हैं। आज छोटी बोतल लाया था ये सोच के कि भाई प्यास कम लगेगी। और अब नल ढूंढते हैं कोई। हमने एक भाई साहब से नल का पता पूछा, उसने बताया यहाँ से बढ़िया पानी निकलता है कि वहाँ से भरो, साफ पानी आता है। तो अब उन्हीं की सलाह मान के पानी भर लिया। वैसे तो मैं बड़ी मिल्टन की बोतल लाता हूँ, पता नहीं आज मेरे दिमाग में क्या है कि छोटी बोतल ले चलता हूँ। रात के करीब 8 बजे हमारी ट्रेन भी वहाँ से चलती है और हम अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं। जो हमारा सफर था वो करीब 60-70 किलोमीटर का था और इस बीच में हमें करीब 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ट्रेन कहीं रुकती है कहीं चलती है। और इस तरह से हम 11 बजे उस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमको पहुंचना था। तो दोस्तों, इस समय लगभग बज चुके हैं रात के 11 और अभी हम पता चला है कि हमारी गाड़ी को जो ले जाएगा आगे वो हमारा मित्र है। और देखिए इसकी हालत क्या हो चुकी है, ड्यूटी कर करके इतना कमजोर हो चुका होता है। मैं इसको बताता हूँ कुछ खाया पिया कर। इसके बाद हम साइन ऑफ करके निकल जाते हैं रनिंग रूम की तरफ। स्टेशन के बाहर ये नज़ारा होता है, बहुत सारे लोग सुबह की ट्रेन का इंतजार करते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं अपने रनिंग रूम में। रनिंग रूम में हाथ मुंह धोए जाते हैं, क्योंकि रात का समय था, नहाने का तो बचा नहीं था। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर हम पहुंच जाते हैं, अपना बिस्तर लगवाते हैं, मोबाइल को चार्जिंग वगैरह पे लगाते हैं और तैयार होकर राजा बाबू बन जाते हैं। कहीं जाने के लिए नहीं, पर अब समय था खाना खाने का, क्योंकि मैंने तो सुबह ही खाना खाया हुआ था, अब लग रही थी भूख। मैं रात को थोड़ा कम ही खाता हूँ तो इसलिए मैंने 1-2 ही रोटी खाई थी। दाल थी और ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी थी, अपना सलाद था। दाल बढ़िया बनी हुई थी तो हमने दाल से रोटी खाई, तो इसके बाद पिया पानी, क्योंकि तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने बेड पर, खाना खा चुके हैं और रात हो गई है। रात के अब खाना पीना खाते खाते बच गए करीब 12। हमने 8 घंटे का रेस्ट लगाया है, यानी कि अब हमारी गाड़ी 8 घंटे बाद लगेगी और लगी जाएगी, क्योंकि रनिंग रूम में ज़्यादा लोग भी नहीं है। तो जल्दी से अपनी मच्छरदानी लगाते हैं, एसी चालू है, चद्दर ओढ़ लेते हैं जिससे मस्त नींद आए और अब जाते हैं सो। और पहले दिन की ड्यूटी हमारी यहाँ खत्म होती है। तो भाई लोग, सुबह अभी उठे हैं, सुबह के बज रहे हैं 8 और यहाँ पे आके देखा तो हमारा दोस्त बैठा हुआ है जो हमारे साथ स्कूल में भी था, जो बहुत सुकड्डी है। इसके हाथ देख लो, सुकड्डी महाराज है ये।
के अब 2 घंटे बाद हम तो यहाँ से निकल जाएंगे। अभी यहाँ पे सोता रह जाएगा, तब तक हम बैठ के बातें बनाते हैं, फिर नहाएंगे धोएंगे, खाएंगे पियेंगे। ड्यूटी करने जाएंगे। तो सुबह के 8 बजे जब हम उठे थे तो फोन आ गया था ड्यूटी के लिए कि आपकी 10 बजे की गाड़ी है, 2 घंटे मिलता है समय। इस बीच में हम अपने मेकअप किट निकालते हैं, सारी चीजों को यूज करते हैं और ब्रश करके नहा धो के हम हो जाते हैं फिट। 5 मिनट बैठ के भगवान के गाने लगा के मस्त होकर उसके बाद मैं जाता हूँ खाना खाने। आलू के पराठे लपेटता हूँ दही के साथ 3-4। क्यों ज्यादा खाता हूँ? सुबह का समय, दोपहर के समय भी ज्यादा खाता हूँ, शाम के समय बहुत कम खाता हूँ। अब अपने ड्रेस वगैरह निकाल लेते हैं, नहा धो तो हम पहले ही चुके थे। अब जल्दी से पहनते हैं कपड़े, साइन ऑन करते हैं और पहुंच जाते हैं ड्यूटी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी की तरफ और हम देखते हैं इस गाड़ी में क्या है। गाड़ी अभी यहाँ पर स्टेबल खड़ी है, यानी कि अभी हमें इसको स्टार्ट करना है, रेडी। और ये अभी हम घूमते घूमते आ गए हैं जो हमारे ट्रेन मैनेजर हैं उनके एरिया में। देखिए भाई साहब, उनकी शाही टॉयलेट सीट, शाही बैठने वाली सीटें और उनका ऑफिस, जहाँ वो बैठकर पूरी ट्रेन के पीछे से निगरानी करते हैं, चलते हुए ध्यान रखते हैं और भी कई सारे काम करते हैं। तो आज अपनी गाड़ी है पेट्रोल से भरी हुई, सीधे ले जाएंगे अपने सऊदी अरब। सऊदी में तेल पहुंचा देंगे। सॉरी, खाली गाड़ी है ना, तो सऊदी से भर के लेके आएंगे अपनी गाड़ी को। देखो, तो जब हम गाड़ी को रेडी करते हैं, जैसे अभी हम ये पेट्रोल वाली गाड़ी ले जाएंगे और इसको हम रेडी कर रहे हैं, ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, उस समय देख लो हमारे हाथों की क्या हालत होती है। ये हालत है अभी हमारे हाथों की, और मैं अपनी और हालत दिखा नहीं सकता। पसीने पे नहाया हुआ हूँ, पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका है। कोई सा भी मौसम हो, पानी हमें ज्यादा ही रखना पड़ता है हाथ धोने के लिए, पीते रहने के लिए, कभी मुंह धोने के लिए। पर हमारी गाड़ी कई घंटे के लिए खड़ी हो गई है और ये भाई साहब नहा रहे हैं और हमारा पानी तो खत्म हो गया है। भाई साहब से कह के हमने भरवा लिया। अब ये भाई साहब अपनी गाड़ी पहुंचा दी, देखो हाथ में क्या तौलिया। बाकी लोगों को अपना पसीना पोंछने के लिए रुमाल की जरूरत पड़ती है और हमें पड़ रही है तौलिए की। तो भाई लोग आ गए हैं हम अपनी गाड़ी पे। पूरी गाड़ी चेक करने के बाद, इसको यहाँ पे खड़ी करने के बाद, टाइम हो गया है 2:45 और धूप इतनी तेज हो रही है, तौलिया भीग गया है और सिर दर्द हो रहा बहुत तेज धूप के मारे। थोड़ा आराम करेंगे पेड़ों की छाया में, फिर देखते हैं। तो भाई लोग अपनी हालत हो गई खराब, 4:30 बज गए, धूप है बहुत तेज और सिर दर्द हो गया है। भाई साहब पैसे लेके जा रहे हैं स्टेशन, देखते हैं कुछ कोल्ड ड्रिंक, पानी, समोसे या नमकीन वगैरह खरीदेंगे, कुछ काम चले अपना। बहुत ही तेज सूरज निकला हुआ आज, कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है। तो भाई साहब गए थे बोतल खरीदने पानी की, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारे अरमान, पर भैया बोला दुकान वाला कि ठंडा कुछ नहीं है, उनका खुद का बर्फ पिघल गया इतनी गर्मी में और कुछ भी ठंडा नहीं है, सब गर्म पड़ा हुआ मामला। तो हम स्टेशन मास्टर भैया के यहाँ था जो अपना कूलर, वाटर कूलर, उसमें से भर लाए, वहीं से बोतल मिल गई। वरना मूड तो पूरा यही था कि खरीद के लाते हैं। एक पन्नी में दे देना, पता चले बंदर। हमने ले लिया सामान, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, पानी, सब कुछ। और थोड़ा खतरा सा ये था कि यहाँ बंदरों की पूरी सेना थी। एक भाई यहाँ पर उनको बिस्कुट खिला रहा था, तो मैंने अपना सामान को पन्नी में रखवा लिया था, कहीं कोई झपट्टा उपट्टा ना मार दे। और इसके बाद हम चल दिए अगले स्टेशन की तरफ। ठीक है, पिछले स्टेशन पर तो कुछ मिला ही नहीं था, अगले स्टेशन पर मिला और हमारी गाड़ी रुक रुक के ही चल रही थी और चलते चलते हमें अब रात हो गई थी। लोग अभी बज चुके हैं 7 और हमने गाड़ी पहुंचा दी है जहाँ पहुंचानी थी। अब बस इंतजार हो रहा है क्रू का कि दूसरे लोको पायलट आए, अपनी गाड़ी आगे ले जाएं और हम अपने फ्री हो जाएं। हम तब तक नहीं जा सकते जब तक दूसरे लोको पायलट आकर हमसे इस गाड़ी का चार्ज नहीं लेते, तब तक हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। सुबह के 10 बजे के आसपास हम चले थे, अब 7 बज रहे, शाम के अंधेरा हो गया, गर्मी में बहुत। भाई लोग अपने लोगों ने चार्ज दे दिया था, बज रहे हैं 8 और अब हम जा रहे हैं बाजार में कुछ खाने पीने। देखते हैं क्या क्या खुला मिलेगा क्या नहीं, देखते हैं भैया। अब ड्यूटी तो खत्म हो ही गई है, अब अपने घर को जाएंगे। हमारे घर की गाड़ी अभी है 1-2 घंटे बाद, तब तक खाएंगे। रनिंग रूम में खाने का मन नहीं है क्योंकि पैसेंजर ट्रेन में बैठना है, घर पहुंचना है, घर तो मिलेगा नहीं खाना। घर वालों से मना कर दिए, बहुत रात हो जाएगी, पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे, 9 अभी बजने वाले हैं। हमारी पैसेंजर ट्रेन आ गई है और ये लगभग खाली है, ज्यादातर सीटें खाली पड़ी हैं।
ये सामने जो देख रहे हो ना, इसको मैंने अभी अभी अड़काया है। ये बीड़ी पी रहा था यहाँ बैठ के, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं 2-3 लोग को भी अड़का चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर बीड़ी पी रहे थे और मुझे उसकी जो स्मेल आती है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जाके मैं तुरंत मना कर देता हूँ। ट्रेन में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे पास बैठ के पिए, या ट्रेन में कोई भी पिए, मुझे महक बिल्कुल पसंद नहीं है। टाइम हो रहा है 1:45, भीड़ हो रही है स्टेशन पे पूरी। और अभी भाई साहब टाइम बज रहा है 1 और हम जा रहे हैं अपने घर को। और पता नहीं आज कैसा मौसम सा हो रहा है, धुंध धुंध सी हो रही है, थोड़ा जैसा कोहरा सा होता है ना वैसा ही। तो रात को गाड़ी चलाने के अपने अलग मजे होते हैं। ये वीडियो बनाने के चक्कर में गाड़ी बंद हो गई। घर पे भी सब सोए हुए होंगे भैया। और खाना तो हमने खा है, जाके हाथ धो के फ्रेश होके और फिर बस सोना ही है। आज कोहरा सा हो ही रहा बहुत ज्यादा, जैसे सर्दियों में कोहरा होता है बिल्कुल वैसा ही कोहरा आज हो रहा है। रात के 1 बजे हम पहुंचे अपने घर को, सब सोए पड़े हैं चुपचाप। हमने खोला दरवाजा जिससे तोड़ना, और ये देखो सामने बैठी हुई है लूना, है ना, हमारे डॉगीज जो कि बिल्कुल तैयार रहते हैं। मेरी स्कूटी की आवाज़ सुनते ही उड़ जाते हैं। देखना गेट के पीछे चुन्नू रेडी हो गए बिल्कुल। अपना हेलमेट वेलमेट उतारते हैं पहले, और मिलते हैं चुन्नू मैडम से जो गेट के पीछे परेशान हो रही है। ये आ गई चुन्नू मैडम हमारी। रात तक आते आते बहुत थक जाते हैं, घर वालों को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, इसलिए शांति से कपड़े उतारता हूँ और अपने कमरे में जाके चुपचाप सो जाता हूँ। अगले दिन बात करते हैं। ये था हमारा पूरा व्लॉग। 2 दिन में मेरी घर वापसी हुई है, और ये थी एक ड्यूटी।